मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सोमवार 6 जून का दिन बेहद दुखी करने वाला रहा, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पन्ना जिले से निकले तीर्थ यात्रियों की बस का एक्सीडेंट हो गया। इनमें से 26 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 25 पन्ना जिले के तो एक उत्तराखंड के बस के स्टाफ का व्यक्ति था। घटना में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर तत्काल एमपी के मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और वे खुद उत्तराखंड पहुंच गए। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित डामटा के पास तीर्थयात्रियों से भरी बस के गहरी खाई में गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। उत्तराखंड प्रशासन के अनुसार बस का स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। वहीं घटना के समय बस तेजी से चल रही थी, इसीलिए सामने वाले वाहन को पासिंग देने के चक्कर में बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई और बस के परखच्चे उड़ गए। वही घटना की सूचना मिलते ही एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलर्ट हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों के परिजन तथा घायलों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ थे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस हादसे में मरने वाले लोगों के शव को आज भी वायुसेना के विमान से खजुराहो भेजकर अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था की जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थयात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव, जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुंचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहां से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं। अभी तीनों स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिर गया। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके तथ्य बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी यात्रियों को सुरक्षित करें। जो उनके परिजन और उनके साथी जो दूसरी बस में थे वो मेरे साथ हैं और उनके साथ साथ पार्थिव शरीर गांव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं। उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने का भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो नहीं रहे इस हादसे में, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राहत राशि, घायलों का इलाज तो हो गई, लेकिन
50,000 रुपए की राशि और उनको देंगे, ससम्मान घर पहुंचाएंगे। बाकी तीर्थयात्रियों का भी हम ध्यान रखेंगे। यथासंभव जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तत्परता पूर्वक सारे राहत और बचाव के कार्य किए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तत्काल काम में लग गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में भी खाई से लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत राहत की बात है। वही घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। मुझे गहरा दुख है कि 4 धाम तीर्थ यात्रा पर गए पन्ना जिले के 26 साथी उत्तराखंड में बस एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ओम शांति। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग की दुर्घटना राहत निधि से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।